हेलो हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। तो यूनिक सब्जियों में से ये वाली सब्जी बहुत ही डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। मैं बना रहा हूं हल्दी की सब्जी। अब इसमें सिर्फ हल्दी नहीं डलती, जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। यानी हल्दी मतलब कच्ची हल्दी, ये वाली, ठीक है जी। ये देखिए, इसमें सब्जियां भी डलती है। राजस्थान में कई जगहों में बनाई जाती है। इसमें मैं अपना ट्विस्ट दे के बना रहा हूं। गाजर यूज कर रहा हूं, सर्दियों वाली, ठीक है जी। ये लीजिए, इनको क्यूब्स में काट लेना है। ये लीजिए, इतनी सी गाजर काफ़ी है। इसके पहले मैं दूसरा काम करूं, मैं कुछ यहाँ पे उबाल लेता हूँ। वो आपको बताता हूँ क्या उबालूंगा। पानी गर्म करने रख दिया, ठीक है जी। मेथी दाने, ठीक है ना, ये काफ़ी बढ़िया होते हैं सेहत के लिए। इनको मैंने कम से कम 2-3 घंटे भिगो के रखा है। अब इनको गर्म पानी में उबाल लेंगे इस तरह से, ठीक है जी। नमक और हल्दी ले लेते हैं। थोड़ा सा नमक शमक कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं इसमें। लोग राजस्थान में अपने तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पे अपना तरीका यूज़ कर रहा हूँ। सर्दियों वाले गाजर वो ले लिए, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये सर्दियों वाले गाजर को ना आपने बिल्कुल उबालना नहीं है, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। अब हल्दी ले लिए और अच्छे से साफ कर लें हल्दी को। कच्ची हल्दी का सर्दियों का सीज़न होता है, तो इसीलिए लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, अचार बनाते हैं, ठीक है जी। पंजीरी में डालते हैं पंजाब में, है ना। और मैं यहाँ पे हल्दी की सब्ज़ी बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगेगी आपको। और हल्दी लें तो मोटी मोटी वाली लें, वो ध्यान में रखिएगा। और इनको आप बहुत मोटा मोटा मत काटिएगा, कद्दूकस कर लीजिए, या जिस तरह से मैं काट रहा हूँ उस तरह से काट लीजिए। मोटा मोटा काटेंगे ना तो आप खा नहीं पाएंगे। इस तरह से बारीक लच्छे कर लें। चलिए, हल्दी काट ली, काफी सारी काट ली, राइट, है ना। अब ये देखिए मेरे हाथ पीले हो गए, मतलब उस तरीके से नहीं, हल्दी काट के इसे धो लेता हूँ। हल्दी के गुण आपको पता ही, एंटी कैंसरस और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी है, पूछिए मत। और ये इसको लेते हैं, मेथी दाना छान लिया। अब बड़ी वाली कढ़ाई लेते हैं, ठीक है जी। इसमें लेंगे घी। तो मेरे पास आधा कप घी है और ये आधा कप मैं डाल दूंगा सीधे, देसी घी। ये इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में। राजस्थान जब आप जाते हैं ना, वहाँ कोई कंजूसी नहीं करता घी के मामले में। वो तो मार घी डाल डाल के ऐसे वो रोटियां खाते हैं, पूछिए मत। और राजस्थान की परंपरा क्या है, शादी होती है ना तो वो जो अपने रोटियां देते हैं, मोटी मोटी जवार की, बाकरी, मतलब ऐसे बाजरे की रोटियां देते हैं मोटे मोटे से। उसमें थाल में पहले रोटी रखते हैं, फिर उसके बाद घी ऐसे डालते हैं 3-4 चम्मच, जब तक वो रोटी तैरती नहीं है। अच्छा, जो जितना ज़्यादा शादियों में घी डालता है, समझ जाइए कि उसकी जो औकात है, उसकी सोसाइटी में जो पहुँच है, या उसकी सोसाइटी में जो कहेंगे ना स्टैंडिंग है, पोजिशनिंग है, वो पता चलता है कि घी डाला, हा, मज़ा आ गया जी, क्या बात है भाई। ये अलग है, मतलब लेवल ही अलग है। तो हम जो है थोड़ा सा घी डाला हमने, ताकि आप ज़्यादा घबराएं नहीं, है ना। वरना आप लोग कहेंगे अरे हरपाल जी क्या कर दिया आपने।
तो जी यहाँ पे घी गरम हो गया है। अब हल्दी को हम यहाँ फ्राई करेंगे। अब जिनको लगता है कि नहीं मुझे ये सब्जी अच्छी लग रही है लेकिन मुझे इतना घी नहीं चाहिए, तो उनके लिए मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। आपके पास एक और ऑप्शन है। आप एक काम करिएगा, इस हल्दी को हल्का सा ब्लांच कर लें, यानी पानी गर्म पानी में उबालें, उसके बाद निकाल के छान लें। छानने के बाद सिरके में डाल के रखें, ठीक है जी। वो आपको 2 दिन बाद यूज़ करना है फिर हल्दी, ये सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि वो फिर हल्दी सॉफ्ट होगी। उसमें एक हल्दी का जो शार्पनेस होती है ना, जो गले में लगेगी सब्जी खाते वक्त, वो कम हो जाएगी। फ्राई करने से वो जो गले में लगती है ना हल्दी, वो उसकी वो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ये देखिए, हम इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो ये 1 कप घी में हल्दी फ्राई हो रही है, जो लगभग 200 ग्राम के आसपास हल्दी। चलिए, अब हल्दी हमने बढ़िया तरीके से फ्राई कर ली है। ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये इसे निकाल लेते हैं। अब हल्दी निकाल दी हमने। इतने ही घी में मैं आगे का काम करूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे अरे इतना घी क्यों? देखिए, ट्रेडिशनली राजस्थान में ना सर्दियां बड़ी होती है, ठंड बहुत पड़ती है डेजर्ट साइड में, वहाँ पे लोग घी गर्म चीज़ें खाते हैं। आप चाहें तो कम कर सकते हैं। अब क्योंकि हल्दी फ्राई की है तो आपको लगेगा हरपाल जी इतना सारा घी तो ख़राब हो गया, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं कहा। जो घी बच जाता है उसमें आप पराठे बना लीजिए, सब्जियां बना लीजिए, ठीक है, सर्दियों में ख़ास तौर से। तो अब इसमें हींग डाल लेते हैं, 1/4 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी ये डाल लेते हैं, ठीक है। 1 दालचीनी डाल दी, बड़ी इलायची इसे तोड़ के डालता हूँ। देखिए, ये सबसे डेंजरस होता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, बड़ी इलायची क्रैक करके डाल रहा हूँ, क्योंकि अंदर जो इलायची के तेल होता है ना दानों में, वो फिर बाहर भागने की कोशिश करता है। ये लीजिए, ये हो गया इलायची। अब जीरा हो गया, हींग हो गया, इलायची हो गया। अब डालेंगे प्याज। और घी इतना इसीलिए भी है कि एक तरीके से समझिए ये पिकल्ड वेजिटेबल है ना, अचार जैसा फ्लेवर होगा, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं ताकि घी ज़्यादा रहे। और सब्ज़ी में घी जब तैरेगा तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होगी। पुराने ज़माने में इसलिए बहुत जगहों पे खाने में तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता था या घी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, है ना जी। ये लीजिए। अब इस प्याज में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। ये सारी चीज़ें जो सर्दियाँ वाली होती है ना, जिससे गर्माहट मिलती है, इस सब्ज़ी में डल रही है। और मैं बस टिपिकल जो हिंदुस्तान की साइंस है थोड़ा सा वो फॉलो करता हूँ, थोड़ा से अपने कलाकारी दिखा देता हूँ। ये लीजिए, अब इसको अच्छे से भून लेते हैं प्याज को। अब इसमें टमाटर, जैसे विंटर का टाइम है, टमाटर इज़ वेरी न्यू एज। इस रेसिपी की न्यू एज की कहानी है। पुराने ज़माने में आई एम श्योर राजस्थान के रेगिस्तान के भाग में ये टमाटर वगैरह नहीं डालते होंगे, और वैसे भी ये मेरा स्टाइल है, इसलिए थोड़ा सा टमाटर डाल दें। नमक शमक करिएगा ज़रूर, ठीक है जी। अब इसको भूनिए कम से कम 2 मिनट तक। अब सूखे मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर ये 2 छोटे चम्मच भर के डाल दीजिए, ठीक है जी। रेड चिली पाउडर ये भी 2 छोटे चम्मच डाल दें। सौंफ का पाउडर 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च खड़ी ये भी थोड़ी सी डाल लें, कूट के डालनी है, आप कूट के भी डाल सकते हैं। ये देखिए, सब्जी में रंगत आ गई, क्या बात। 1 मिनट तक भूनें। और साथ साथ आमचूर पाउडर ये पहले 1.5 चम्मच डालें, उसके बाद लगे
तो आप डालिएगा, वरना मत डालिएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले गाजर डालेंगे, कच्ची गाजर। ये डालने के बाद पकाएंगे। इसके साथ साथ मैं मेथी भी डाल दूंगा, ठीक है जी। ये लीजिए। अब इसको पकाइए, कम से कम 6 से 8 मिनट तक पकाइए। बेसिकली गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए घी गायब हो गया। आपको लगता है मसाले लगते हैं नीचे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, ठीक है। ये लीजिए, ढक के पकाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें। जैसे मैंने कहा कि 6-8 मिनट तक हम पकाएंगे, उसके बाद अगला कदम, राइट। चलिए जी, ये काफ़ी देर तक मैंने पकाया है, 8 मिनट के आसपास। गाजर देखिए सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। और इस रेसिपी में ख़ास चीज़ यही है कि आपने उबाल के नहीं बनाना। अब बारी है हल्दी डाल लेते हैं। ये देखिए प्लेट में हल्दी का रंग देखिए, ओहो क्या बात है। हल्दी डाल दी, वाह। हरे मटर, 1.5 कप हरे मटर एकदम ताज़ा वाले डालिएगा। ये देखिए, अब घी कहाँ गायब हो गया पूछिए मत। इसको पकाइए 2-3 मिनट तक। ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँगा पता है, मैंने किशमिश भिगो के रखा है। ये किशमिश ये पानी के समेत डाल लेता हूँ। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक बाइट लेंगे ना, बहुत सुंदर सा किशमिश की एक फील आएगी, मतलब एक मिठास हल्की सी वो आएगी। अगर आपको कड़वाहट लग रहा, फॉर एग्जांपल, सडनली वो माउथ का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। मतलब जब आप खा रहे होंगे ना, अंदर जो कड़वाहट है वो बदल जाएगी मिठास में। इसीलिए ये रेसिपी में मैंने कुछ अपनी कलाकारी दिखाई है। ये देखिए, वाह। 2-3 मिनट तक और पकाएं ताकि किशमिश भी अच्छे से पक जाए, मसाले में मिक्स हो जाए। अब इसमें लास्ट में दही डाल लेंगे, ठीक है जी। 1/4 कप दही डालिए, ज़्यादा नहीं। अब इससे क्या होगा, सारी चीज़ें अगर जो तीखी डाली है वो सारा बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और सब्ज़ी में एक रंगत आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब दही डालने के बाद 5 मिनट तक पकाएं ताकि दही भी अच्छे से पक जाए। वाह, दही से जो मेथी है ना, उसकी कड़वाहट की भी बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो भी और सॉफ्ट हो जाएगी। राजस्थान में लोग मेथी भिगोते हैं ओवरनाइट, फिर उसके बाद उसे दूध में उबालते हैं, छानते हैं, फिर यूज़ करते हैं। हमने सीधे उबाल के यूज़ किया, तो दही यहाँ पे वो काम कर जाएगा जो दूध करता है ना। फाइनली ढेर सारा धनिया, ठीक है जी। ये लीजिए, ये डाल दिया। ये भी उतना मिलता नहीं होगा, आई एम श्योर। ये सब न्यू एज वाला काम है, गार्निश वगैरह धनिए का। वाह क्या बात है। चलिए जी, सब्जी हमारी तैयार है, बिल्कुल अव्वल दर्जे की सब्जी है ये। कच्ची हल्दी की सब्जी जिसमें गाजर और मटर भी डला हुआ है, साथ में किशमिश और मेथी ये भी डाली है। ओह लुक एट दिस। आप देखिए क्या, मतलब कहाँ गया घी, खुद बताइए मुझे। वाह क्या बात है। अब धनिया डला है तो इसलिए हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। रख दें ऐसा इसमें, मतलब इतनी बढ़िया सब्ज़ी को हम अगर कहें कि ये आसमान तक छूता हुआ पुदीना दिखे तो क्या बात। भाई ये सब्ज़ी जो है हमारे परंपरा वाली सब्ज़ी है, यानी कि देश में ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जिनकी जानकारी सबको नहीं होती। छोटी छोटी जगहों में, कस्बों में बनती है, लेकिन आज हमने बना दी, अब पूरा देश बनाएगा, खाएगा। ये है कच्ची हल्दी की सब्ज़ी, शेफ हरपाल के स्टाइल में। बना के खाइए, नहीं मज़ा आया तो फ़ोन करिएगा। करेंगे? नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा।